सबको क्लियर है पेपर? यस मैम। यस मैम। सौरभ, केविन, अपना कैमरा ऑन रखना है। जैनी, पंक्ति, मानव, मंजर। First, multiplicative inverse of a negative rational number is 1. multiplicative inverse of a negative rational number. A positive rational number. बेटा नेगेटिव रैशनल नंबर पता है कितने सारे होते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं। -2, -3/4, -5/6, -8/10, राइट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने कोई भी एक रैशनल नंबर लिखा, नेगेटिव रैशनल नंबर लिखा -3/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मैम नेगेटिव में ही आएगा। ऑब्वियसली -5/3 स्पेसिफाई किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होती। मतलब अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नेगेटिव ही होगा, राइट? सो इट विल बी नेगेटिव रैशनल नंबर। फाइंड दिस, सिंपल था। ये दोनों को पहले सॉल्व कर दो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, या फिर सबको ही कर दो ना। 6 और 12 है। Ma'am, answer is -1/2. नीचे डिनोमिनेटर में Yes ma'am, I also got the same. तो 11 ऊपर देखो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे इंटू 2, इधर भी इंटू 2, तो -10/2 का 10, फिर इंटू 2 इंटू 2, 7 का 14, -14 प्लस 7 और होल डिवाइड में 12। क्या आएगा आंसर बोलो? 18 and 24 Sir, -1/2. 2 6 24, हाँ, so -6/12 -1/2 आएगा। x equals to 0, 0 plus x equals to x. Which rational number, which is a rational number, then 0 is called Additive inverse of x. correct. Very good. मैम डी, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स नहीं बेटा, तुम मेरे को भी भुला दोगे। आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी, दिस एक्ट्स लाइक अ मिरर। मैम उसमें हम लोग अगर हम लोगों ने पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा तो चलेगा ना? आइडेंटिफाई ऑफ फॉर एडिशन ऑफ इट। सॉल्व। इसका आंसर क्या आ रहा है? -2 बी। बी -2 सबका आ रहा है? Yes ma'am, -2. Yes ma'am, -2. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8? देख के पता चलता है, अभी जस्ट बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई साइन चेंज नहीं होती। Yes ma'am. Right? Yes ma'am, it is the multiplicative inverse. Multiplicative inverse of this? No, it is not. क्यों? ये पॉजिटिव नंबर है 8/9, ये नेगेटिव नंबर है, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन जो है वो कभी चेंज नहीं होती। अगर नेगेटिव नंबर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नेगेटिव, रेसिप्रोकल भी नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, Positive. positive rational number. Okay, reciprocal of a positive rational number is also a rational number only. Verify the property. यहाँ पे verify LHS and RHS equal करना था। ठीक है, LHS में क्या दिया है? x plus y, मतलब पहले ऐड करो। 1/2 plus 1/2 कितना होता है? 2/2. 1
1/2 plus 1/2 1/2 होता है। कौन से दुनिया का मैथमेटिक्स सीख रहे हो? मैम 2/4। हाँ 2/4 मैम मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है। 2/2 इज इक्वल टू 1 होल। हाफ 2/2 तो लगाओ। 1/2 मतलब हाफ। 1/2 मतलब हाफ। हाफ प्लस हाफ इज आंसर इज 1 मैम आंसर इज 1। दोनों साइड 1 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 को इधर मल्टीप्लाई, 4 को इधर मल्टीप्लाई, तो यू गेट आंसर। क्या आ रहा है? 11। 11 सबका आ रहा है 11? मैम मेरा 12 आ रहा है। मैम मेरा -11 मैम 11। Eleven is the answer. Answer will be 11. Solve the equation and check your result. Okay? Equation solve करना तो बहुत easy है। 2x को इधर लेके जाएंगे, तो 3 minus 2 कितना हो गया? 1। तो ये हो गया x equals to 18। अब ये check कैसे करेंगे? बताओ। की जगह पे 18 मैम रखेंगे x की जगह पे हम लोग 18 रख देंगे। और जो ऐड किया है 18 रख देंगे और दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। कुछ आ रहा है तो दूसरी जगह भी वही सेम नंबर आना चाहिए। मैम 54 इज इक्वल टू 54। ठीक है, ये चेक करके दिखाना है बेटा। मतलब कि दोनों साइड पे आंसर सेम होने चाहिए, तो तुम्हारा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। ये देखो एडिटिव इनवर्स है, ये दोनों नंबर सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है। एक प्लस है, एक माइनस है। मैम D 0। मैम D। मैम आंसर 0। फर्स्ट से 10 तक के आंसर बता सकते हो? वो मैं लीव हो गई थी। बेटा अब नहीं बता सकती, अभी आगे मूव कर रहे हैं हम। अभी देखो, अब एडिटिव इनवर्स, ये देखो 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। C 7/2 का एडिटिव इनवर्स होगा -7/2। एडिटिव इनवर्स में कभी कोई साइन चेंज, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कभी कोई साइन चेंज नहीं होती, और एडिटिव इनवर्स में साइन सिर्फ साइन चेंज होती है, नंबर नहीं चेंज होता। ठीक है, यानी अगर 7/2 तो नंबर 7/2 ही रहेगा, बट अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो ये कहीं पे लिख लो बेटा, एडिटिव इनवर्स ओनली साइन चेंजेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नो साइन चेंज। मैम पर ऑप्शन ही नहीं दिया -7/2। मैम 7/2 का है, -7/, नहीं है। यस मैम। वो एक ग्लिच है वहां पर शायद तक। हाँ वो मिस्टेक है इधर। ठीक है चलो। मैम उसका क्या कर रहे हैं? नहीं होगा। एक माइनस नहीं होना चाहिए था, या इधर माइनस होना चाहिए था, वो मैं देख लूंगी। चलो क्या करना है नाउ। बट तुमने कुछ तो लिखा होगा ना बेटा पेपर में। यही लिखा है हाँ मैम यही लिखा है C। मैम आंसर C लिखा है। ठीक है ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ दिस -3/8 का रेसिप्रोकल 8/3। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, इधर 3/8 हो गया 8/3। और मैम अब जो बचा यही है, अब यही है। Multiplicative identity. Okay? A train travels this kilometer in this hours. Find the speed of the train in kilometer per hour. 85 किलोमीटर पर आवर। Yes, ma'am, 85 किलोमीटर पर आवर। 85 किलोमीटर पर आवर। Speed होता है बेटा distance upon time. Distance दिया है 1445 upon 2. ये distance है into time. Time दिया है 17/2. 2 cancel हो गया, so 1445 7 डिवाइड कर दो।
144 divided by 70. So you will मैम 85 किलोमीटर पर आ रहा है सर. Ma'am, answer 85. 85. Okay. 85 kilometer per hour. हाँ. Solve 13th वाला. X equal Ma'am, x is equal to 5. X is equal to 5. X is equal to 5. Solve the equation and check your result. रिजल्ट भी चेक करना है इसमें. मैम t is equal to -1 है और चेक करें. प्लस माइनस t को टू -1 आएगा. Ma'am, नेक्स्ट 15th वाला मैंने जस्ट एक दिन पहले कराया था तुम लोगों को. हाँ मैम, मुझे डाउट था और मेरा वो सही है. हाँ, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे. 3/5 3/5 कॉमन है, वो दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे. दोनों ब्रैकेट को हम साथ में लिखेंगे. ओके. Now final answer 2. यस. 16 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई. ठीक है, यानी ऐसा लिखोगे 5 ब्रैकेट 3y प्लस 4 equals to -2 bracket 2 minus 6y. और फिर इसके ब्रैकेट ओपन -8. 17. क्या ले लोगे? एलसीएम लेना है तो अपॉन 1. अरे ये 2/2 है. ठीक है, 2/2 तो Now मैम इस सब में मेरे को ही प्रॉब्लम आ रहा है. मैं कह रहा हूँ क्या है ये. क्या मैम ये 17th वन में ना 17 सम में क्या? मैम मुझे एक मिनट. ये टेक्स्ट बुक का नहीं है ना, सब एक बार पहले चेक करो तो. मैम टेक्स्ट बुक में शायद तक नहीं है ये. मैम शायद ये सब नहीं है टेक्स्ट बुक में. नहीं. ठीक है, जो प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो वो चेक करना. शायद तक तो नहीं ही है पर है. और ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. ये इधर 2/2 नहीं, ये 3/2 है. किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं. एक बार पूछना तो था बेटा मैं जब आई तब कि मैम ये 2/2 ही होगा कि नहीं. दिमाग ही नहीं लगाता कोई. मैम पर इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा ना. तो आएगा ही ना बेटा, आंसर तो कुछ भी आएगा ही. वो मैम मेरा तो 35/8 आया. सबके अलग अलग आए होंगे. नहीं, अलग अलग नहीं बेटा, मार्क्स इसके हिसाब से मिलेंगे. तो मैं 43. 2/2 मतलब कम हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा. इसको तो सॉल्व करना है, ये हार्ड ही नहीं होगा. मैम बट 2/2 मतलब x हो गया, खाली 2 कैंसिल हो गया, ये x इधर आ जाएगा. मैम प्रेजेंटेशन चला गया. हाँ कोई बात नहीं, इसको लिखा है प्लस -7/2. डू लाइक दिस. ये हो गया 5 - 1 4x और यहाँ पे आ गया -28. एलसीएम हो गया. तो 4x equals to कितना होगा? 35. 35/2. So x equals to -35/8.
मैम मैंने 35 प्लस मैम माइनस 35/8 लिख दिया मैंने गलती से। हाँ -35/8 आएगा। ओके मैम। क्या -35/8 Find 10 rational numbers between these two. Clear सबने? 10 numbers. You have to take LCM और इसको ना ऐसे लिखो -7/9 बीच में, माइनस बीच में मतलब इधर लिखो, ठीक है, इधर भी नहीं, इधर लिखो बीच में 7/9 एंड दूसरा नंबर माइनस 9 और 8 का 72 होगा LCM, तो यू हैव टू टेक LCM एंड सॉल्व। क्या आ रहा है? मैम -56/72 एंड -45/72। यस मैम बराबर। into 9 into 8. -45 और -56 के बीच में you have to write 10 numbers. मैम 10 परफेक्टली 10 हो जाते हैं इसके बीच में। हाँ, पर परफेक्टली 10 हो जाते हैं। देखना पड़ेगा। कथन बेटा ठीक से बैठो। हाँ हाँ मैम। 45 से इसमें 10 नंबर्स -46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एग्जैक्ट 10 आ रहे हैं। Okay, we have to write all those numbers. बेटा क्या किसी ने पेपर किसी और ने लिखा है कि तुम लोगों ने लिखा है? नहीं मैम खुद ही। कोई आंसर ही नहीं आ रहा है किसी से भी। मैम हम लोगों ने ही लिखा है। यहाँ पे LCM 1, so 2, 3, 6 LCM होगा and then you have to solve it. I guess इसका आंसर 36 आता है शायद। मैम मेरा m = 7/5 आ रहा है। हाँ, तो अलग आता होगा, ठीक है। मैम मेरा भी वही आंसर आता है। टेक्सचुअल समझाइए। फाइन, चलो अभी टेक आउट एक्सरसाइज 5.1। मैम होमवर्क चेक। टेक आउट एक्सरसाइज 5.1। अभी देखो हमने बेटा 1, 2, 3, 4 तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक। 5 खुद करना है। अभी करो सब लोग। ग्राफ दिया है ये इधर, ये इधर ग्राफ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो, ग्राफ रीड करके आंसर्स देने हैं। सब लोग अपने नोटबुक में कर लो, ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ आंसर लिख लो, देन आई विल आस्क। मैम क्वेश्चन नंबर 4 में लिखवाया था, ड्रॉ करवाया था ग्राफ। मेरा हिस्टोग्राम नहीं बनाया। हाँ मैम बनाया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया द नंबर ऑफ आवर्स फॉर व्हिच students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. Answer the following questions. For how many hours did the maximum number of students watch TV? You have to look this graph. ये जो ग्राफ दिया है सबको दिख रहा है, ये वाला। हाँ मैम। Okay. So देखो, for how many hours did the maximum number of students watch TV? For how many hours? 5 hours। ना नीचे 4 to 5। 4 to 5 hours। yes, नीचे दिए है hours, ये तुम्हें जो दिए वो hours है, okay? Maximum number of hours दिखाना है, तो maximum number of hours ये रहा 32, okay? How many students watch TV for less than 4 hours? 34 students। 34 students. कैसे पता चलेगा less than 4? देखो इधर,
2 3 4, 4 से लेस मतलब ये सारे, तो ये जो नंबर ऊपर दिख रहे हैं लिखे हुए वो ऐड 34. ये तीनों नंबर्स को ऐड करना है 1 2 एंड ये 3 जस्ट ऐड तो 4 12 plus 22 is 34 students. And third question, how many students spend more than 5 hours 5 hours 14. 14. वाले साथ 14. मैम 6 और 7 hours को देखने 5 के बाद वाला मतलब कि इधर 6 और 7. हाँ तो तुम्हें 8 और ये दोनों को ऐड कर देना है 8 और 6. ठीक है Okay, now we are going to start the topic probability. ठीक है मतलब होता है chances, very easy topic. Probability का मतलब होता है chances, कोई भी चीज का चांस होना, okay? और वो हमेशा डिपेंड होता है नॉर्मली भी अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में तो कोई भी चीज जिसकी हम बात करते हैं तो 0 से 100% में होता है राइट कि 30% ये होगा 60% होगा या 50-50% चांस है लाइक दैट हम परसेंटेज पे बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में ये नंबर होता है 0% मतलब 0 100% मतलब 1 0 से 1 के बीच में so probability is always between 0 to 1. What is the probability? When India is playing cricket, India मैच खेलती है, ठीक है? तो before toss अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, उसके पहले Kathar, what you are doing? I noticed something unstable मेरे को बता रहा था आपकी आवाज भी नहीं आ रही ओके तो मैच टॉस होने से पहले व्हाट वी से मतलब कौन सी टीम जीतेगी क्या चांसेस होते हैं कोई भी टीम ले लो इंडिया एंड इंग्लैंड ओके टॉस नहीं हुआ अभी तक मैम 50-50. 50-50% राइट यू कैन नॉट से कि आज तो भाई इंग्लैंड के 80% चांसेस जीतने को मैम 1-2 घंटे बाद पता चलता है कि किसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. उसके बाद तुम फिर भी शायद थोड़ा बहुत जज कर सकते हो अभी मैच कल ही होने वाली है तुमको ना पिच पता है ना कुछ भी नहीं पता है ना टॉस कौन जीता ना यू डोंट नो एनीथिंग ओके सो जब कुछ आइडिया ही नहीं है तो मतलब दोनों टीम के फेयर चांस है जीतने के दोनों टीम के फेयर चांस यानी कि 50-50% ओके फिर तुमने पता है कई बार देखा होगा कि टीवी पे नीचे एक ऐसे बार पे लिखा हुआ भी वो लोग प्रोबेबिलिटी देते हैं आफ्टर 30-35 ओवर्स परसेंटेज आ जाता है कि इंडिया के जीतने के परसेंटेज इतने हैं और अपोजिंग टीम के परसेंटेज इतने हैं वो भी देखा होगा देखा मैम 34% मैम बार में ऐसा भी आता है कि कितने रन के बाद विकेट गई है ऐसा भी आता है बार पे जीतने का परसेंटेज जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होती है वो मैं बता रही हूँ तुम्हारा जो पूरा क्रिकेट का और कोई भी स्पोर्ट गेम का जो डेटा होता है ना वो पूरा डेटा हैंडलिंग होता है कंप्लीटली डेटा हैंडलिंग आता है उसमें ठीक है तो उसमें वो लोग नीचे प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं कि भाई फिर 40 ओवर्स के बाद वो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है राइट अगर सब कुछ इंडिया के फेवर में ही जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि भाई पहले 0 से 10 ओवर्स तक टीम लीड कर रही है तो वो बोलेंगे कि भाई इंडिया के जो चांसेस है वो 56% है और अपोजिंग टीम के बॉल पे प्रोबेबिलिटी चेंज होती है हर बॉल पे चेंज होती है हाँ फिर 10 से 20 ओवर्स के जब 20 ओवर्स तक पहुंच जाएंगे तो ये नंबर ऊपर भी जा सकता है और ये नंबर नीचे भी आ सकता है कुछ भी हो सकता है फिर वापस से तो लास्ट जैसे 5 ओवर्स तक भी तुमको बताएंगे तो वो 90 तक पहुंच जाता है परसेंटेज कि भाई अब 93% चांस है इंडिया जीत जाएगी बट ये कभी भी ना तुमको 100% नहीं दिखाएगा कभी भी नहीं मैक्स मैम 99.9 तक चला जाएगा
100 नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ। कुछ भी हो सकता है 0.1 या 1% की प्रोबेबिलिटी में, जैसे बारिश आ गई हाँ मैम, या कुछ इंजरी हो गई या कुछ भी, एनीथिंग, ऑल्दो वो फेवर में ही चला जाएगा, वो टीम के फेवर में चला जाएगा, बट उस टाइम पे वो मार्क्स और स्कोर्स के हिसाब से कभी भी प्रोबेबिलिटी 100 नहीं देगा वो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अपार्ट, बट प्रोबेबिलिटी ये होती है, चांसेस। अब और कहाँ पे यूज होती है प्रोबेबिलिटी? वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में भी जब तुम देखोगे ना, तो गूगल भी करोगे, वेदर देखोगे तो बोलेगा अभी कल कितने % चांस है कि रेन हो, तो वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज होता है, देयर आर प्रोबेबिलिटीज आर यूज्ड। मैम यहाँ पे बोलते प्रोबेबली इट विल रेन टुमारो, प्रोबेबिलिटी। नाउ एज आई सेड, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 परसेंटेज में 0% से 1% 100% होती है, और नंबर में ये होती है। अब इसके बीच में 0.5 आया, मतलब 50%। फिर दोनों के जीतने के चांस या होने के चांस फेयर, ओके। यस, यहाँ पे आता है 0.25, मतलब 25%। जीरो का मतलब होता है इम्पॉसिबल, जीरो का मतलब होता है बिल्कुल चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल, और 1 का मतलब होता है श्योर, होगा ही होगा। Tomorrow sun is going to rise from east. It is going to happen until and unless कुछ अलग ही कुछ ना हो जाए, पूरा यूनिवर्स में कोई ब्लास्ट ना हो जाए या सन ही ना ब्लास्ट हो जाए, तब तक तो भी कल सन तो ईस्ट से ही निकलने वाला है। We are 100% sure about that, right? So that is probability 1, कि जिसमें आप 1% भी नहीं बोल सकते कि ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता, ओके। सो दैट इज अ श्योर इवेंट 1। 0.25 का मतलब क्या होता है? 0.25 का मतलब होता है लेस लाइकली टू हैपन, लेस लाइकली टू हैपन, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट होने के चांस थोड़े कम है। मैम थोड़ी सी उम्मीद है। हाँ, मतलब वैसे तो क्रिकेट में भी तुमने देखा ही होगा, अपने को ऐसा लगता है, फिर भी एक उम्मीद तो होती है कि शायद अभी 5 ओवर बचे तो कुछ हो सकता है। सो इन दैट द प्रोबेबिलिटी बिकम्स लाइक दैट, मतलब 1 की तरफ जाने में प्रोबेबिलिटी बहुत दूर है, इम्पॉसिबल में ज्यादा पास में है, तो लेस लाइकली टू अकर। इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट चांसेस कम है। 0.75 75%, ठीक है, मतलब फुल्ली श्योर नहीं है, बट हाईली हाई, थोड़े ज्यादा श्योर है कि यही होगा। हाँ, मतलब है, हम फुल तो नहीं बोल सकते कि जीतेंगे ही जीतेंगे या 1 पे आ ही जाएगा, कंफर्म है, पर 75%। हम कभी कभी 25% पे भी आके टीम जीत जाती है। हाँ, इसीलिए तो वो 25% का गैप रखना पड़ता है ना। और ये टीम की बात नहीं है बेटा, कई बार पता है कितने सारे ऐसे प्लेसेस है, सिटीज है, स्टेट्स है, जहाँ पे ऐसी धूप निकल रही है और कभी कोई सोच भी नहीं सकता बारिश आएगी, और बारिश आ जाती है, राइट। वेदर फोरकास्टिंग गलत हो जाती है, We can't imagine. कभी भी श्योरिटी से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्लाइमेट है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो कभी भी चेंज हो सकता है, ओके। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। नाउ ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सब लोग लिखते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes। मतलब मैम डिनोमिनेटर में तो 100 ही आएगा ना? नहीं बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैम मेरे को ये याद आ रहा था, लास्ट ईयर आपने बताया था हमें चैप्टर में। ये एक जार है
जिसमें मैंने बॉल्स रखे। मैम ये कलर है। हाँ, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ उधर। रेड कलर के बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 है और ब्लैक कलर के बॉल्स 1 2 3 मैम 8 5 6 7 8 है। रेड कलर के 7 है, ब्लैक कलर के 8 है। ओके, अब ये दोनों मतलब मैम टोटल नंबर ऑफ आउटकम में 15 आएगा। यस, अब ये दोनों चीजें क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये होता है जो तुमको क्वेश्चन में पूछा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश जो होगा वो फेवरेबल। जैसे कि इन दिस क्वेश्चन इफ आई आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, मतलब मैं इसमें अंदर हाथ डालूं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बॉल हाथ में आएगा ही। क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे हाथ में रेड कलर का बॉल आएगा? ठीक है, तो ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो मुझे फाइंड करना है उसके आउटकम, मुझे रेड कलर का बॉल फाइंड करना है आउटकम में, मेरे को रेड कलर का बॉल चाहिए। तो रेड कलर के कितने बॉल्स है इसमें? 7 बॉल्स है रेड कलर के। तो ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम क्या है? 7, नंबर ऑफ बॉल्स आर 7 रेड कलर के, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल बॉल्स कितने? टोटल 15 50। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी 7 15। मैम प्रोबेबिलिटी बहुत इजी होती यस, मैम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हम 8 भी ला सकते हैं। वो अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा है ब्लैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो 8/15। हाँ, और अगर तो रेड मैम इसमें 8 क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ऊपर उसका आउटकम आता है और नीचे टोटल आता है। मैम इसमें हम कटिंग हो सकती है। हाँ, इसमें नहीं हो सकती, बट अगर 4/8 हो तो 2 आ जाएगा। हाँ, देखो अब डाइस, ठीक है, एक डाइस रोल करते हैं, तो सबसे पहले बताओ टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाइस में? मैम 6। 6 आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, what is the probability of getting 5 on a dice? 5/6 1/6 ओके, 5/6। 5/6 का मतलब ये होता है कि 5 जो है डाइस के ऊपर 5 बार होता है, ऐसा होता है क्या? 1/6। नहीं मैम 1/6 एक मिनट बेटा, कीप क्वाइट। 5 जो नंबर है वो डाइस के ऊपर कितना होता है वो बताओ मुझे। मैम 1 टाइम 1 टाइम। एक ही बार। डाइस के आउटकम्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 5 कितनी बार है? 5 सिर्फ एक ही बार है, 1 टाइम तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक ही बार है तो होगी 1, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? 1 by 1/6 1/6. What is the probability of getting 3? 1/6 1/6 1/6। मैम सारे में 1/6 होगा। आ रहा है। क्योंकि सारे नंबर सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, सबकी 1/6। अच्छा, मैम मुझे एक डाउट है। क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन 3/6 3/6 आंसर इज 2। इसमें कितने इवन है नंबर? 2 4 6। कितने नंबर हुए इवन? 3
1 by मैम मतलब 2% होगा ना, 3 और 6 के कट हो जाएंगे वो। ओके। अगर तुमको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, 3 मैम upon 3 upon 6. 3 upon 6. मैम 4 upon 6. 4 upon 6. इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 5. 1 is not a prime. 2 मैम 3 2 3 5. 5. 2 3 5. मैम 2 3 5. बेटा सुनो इधर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 2 3 and 5 तो 3 नंबर। चलो ओपन योर टेक्स्ट 3 by 6 is equal to ओपन योर 1 by 2 मैम, 1 by 2 आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 निकालो। एक्सरसाइज 5.3 ना मैम, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, list the outcomes you can see in this experiment. Only outcomes लिखना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं, only outcomes, total number of outcomes लिख दो। स्पिनिंग व्हील में नंबर लिखो, क्या मतलब लिस्ट, सॉरी नंबर नहीं, मैं बता देती हूँ। और लिस्ट जो वर्ड दिया है उसका मतलब है इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। क्या लिखना है? आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम्स है? जैसे डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट। क्या क्या आउटकम्स है? ए बी सी डी और फिर से A। ये इसके आउटकम्स, स्पिनिंग द व्हील, तो तुम्हें आउटकम्स ऐसे ही टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। Ma'am, can I say? बोलो बेटा, कॉइन्स को करने से क्या आउटकम आएगा? Ma'am, a tail, Ma'am. head, head, tail, head, head, tail, tail. टेल हेड। मैम हाँ मैम मेरी बुक में तो पेज नंबर 84 के बाद सीधा 118 ही है, 6 और 7 चैप्टर है ही नहीं, और ये एक्सरसाइज भी नहीं है। कहाँ चले गया बेटा? टेक्स्ट बुक मैम लगता है प्रिंट नहीं हुआ, हाँ वो चेंज करवा देना। ये एक्सरसाइज भी नहीं है। Ma'am, tail's head. बेटा टू कॉइन्स टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तुम जैसे 2 कॉइन्स लो हाथ में, ठीक है, टेक 2 कॉइन्स, और टॉसिंग पता है ना सबको टॉस करना क्या होता है? अगर सपोज यस, अगर एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? Ma'am, tail, head. हेड्स और Head and tail. और टेल्स इज हेड। अब देखो इसके आउटकम्स कैसे लिखेंगे। एच एच ये क्या है मैम? एच एच टी टी, फिर एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। हमारे आउटकम्स कौन से हुए इसमें? ये फर्स्ट टाइम टॉस किया, फर्स्ट कॉइन को हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड ही आया, एच एच। सेकंड, फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आया, फर्स्ट कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे हेड आया, और लास्ट दोनों ही कॉइन्स पे टेल एंड टेल। Next, when a dice is thrown, list the outcomes. बस वो नंबर्स लिखने हैं बेटा, लिख दो चलो सब लोग। प्राइम नंबर कौन से होते हैं डाइस पे वो लिखना है, नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो लिखना है, नंबर ग्रेटर देन 5 लिखना है, एंड नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 लिखना है। लिख दो फास्ट। Done. मैम होमवर्क कब चेक करूँ? बोल देना। मैम होमवर्क Yes, ma'am. Homework कब check करोगे?
Ma'am, which sum we have to do? Question number 2. Question 2. हो गया मैम। Ma'am, done. Ma'am, done. Okay, beta. Ma'am, can you tell which question we have to do? बोलो बेटा फर्स्ट का आंसर। और फर्स्ट का आंसर मैम है मैं बोलूं? Answer 235. 235. 235 and B का 235. आंसर 146. answer 146. थर्ड थर्ड का आंसर है सेकंड के एक Prime number that is 235. But a prime Second. number आएगा 1 4 Or 6. 6. Correct. Second के A का है 6. 6. 6 And second D is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1 2 3 4 5. No, not 5 beta. 2, 3, 4. मैम 1 2 3 4. नॉट ग्रेटर देन 5 तो उसमें इक्वल टू 5 नहीं ना बेटा, 5 तो इक्वल होता है। नॉट ग्रेटर देन 5 में 5। ओके। अब बेटा अब आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।